हाय। तो आज के एपिसोड में हम लोग फोटोग्राफी के बारे में सीखेंगे। तो कुछ बेसिक्स देखते हैं और उसके वीडियोस एंड पिक्चर्स देखते हैं। तो यहाँ फोटोग्राफी डीएसएलआर कैमरे में तीन मेन चीज़ें होती हैं: आईएसओ, अपर्चर एंड फोकल लेंथ। आईएसओ जो है कैमरे कैमरे पर डिपेंड करता है। अब जैसे मिररलेस कैमरे हैं तो उनकी थोड़ी हाई आईएसओ पे बेटर परफॉर्मेंस होती है। बट जब आप फोटोज़ लेते हैं तो आईएसओ वाली बात वहाँ पे पिक्चर्स में समझ आती है। अगर ज़्यादा हाई आईएसओ पे आप सेट फ़ोटोज़ लेंगे तो उसमें ग्रेनीनेस आ जाती है, बहुत शार्प पिक्चर नहीं आती। तो बेसिकली डीएसएलआर कैमरे वो कैमरे होते हैं जिसमें लेंस को हम चेंज कर सकते हैं अलग अलग फोकल लेंथ के अकॉर्डिंग। एक्चुअली मोबाइल और डीएसएलआर को अगर कंपेयर किया जाए तो डीएसएलआर में सेंसर बहुत बड़े होते हैं और लो लाइट पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। प्लस जो अभी इस वीडियो में भी हम देखेंगे एपर्चर का एडवांटेज। डीएसएलआर में एपर्चर का एडवांटेज बहुत ज़बरदस्त होता है, अमेजिंग रिजल्ट्स होते हैं, तो उसको हम वीडियो में देखेंगे भी। तो फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो डीएसएलआर में जब आप स्टार्ट करते हैं तो इसमें ऊपर सेलेक्ट बटन होती है। कोई भी कैमरा आप लें, निकॉन, सोनी या कैनन। कैनन हाई रेंज कैमरे बहुत ज़बरदस्त हैं। फिर निकॉन निकॉन के लो एंड कैमरे भी बहुत अच्छे आते हैं। बट सोनी तो बहुत ही हाई एंड कैमरे बनाता है, बहुत ही एक्सपेंसिव कैमरे हैं। तो कैमरे आप अपने पसंद के सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन डीएसएलआर कैमरे में ऑटो मोड में फ़ोटोग्राफी करना यूज़लेस है। वैसे जो मिररलेस कैमरे हैं उसमें ऑटो मोड भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे देता है। बट फिर भी हम अपनी पसंद के रिजल्ट्स लेना चाहेंगे डीएसएलआर जब यूज़ कर रहे हैं तो इसमें आप डायल से अपर्चर प्रियोरिटी मोड सेलेक्ट करें। आईएसओ को आप फिक्स कर लें। आप कुछ फोटोग्राफ्स लेके देख सकते हैं कि कितना हाई आईएसओ तक वो बिना ग्रेनी परफॉर्म कर सकता है कैमरा। तो आईएसओ को आप परमानेंट लॉक कर दें। जैसे मेरे पास जो कैमरा है तो 800 आईएसओ तक ठीक पिक्चर दे देता है। लेकिन अभी निकॉन के कुछ मिररलेस देखे Z50 वगैरह, तो उसमें हाई आईएसओ पे भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेता है, 1200 1400 की रेंज पे। तो आईएसओ जो है उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं है। ग्रेनी पिक्चर्स तो डीएसएलआर से हम नहीं लेना चाहेंगे। तो आईएसओ पे आप देख लीजिए कि आपका कैमरा किस रेंज पे परफॉर्म कर रहा है और उसको लॉक कर दें। उससे ऊपर आईएसओ वो सेलेक्ट ना करें। तो जब अपर्चर प्रियोरिटी मोड लेते हैं तो इसमें अपर्चर आप अपनी पसंद का ले सकते हैं। आईएसओ अगर आपने लॉक कर रखा है तो उस आईएसओ सेटिंग पे वो लॉक रहेगा, उसको चेंज नहीं करेगा। फोकल लेंथ तो हम अलग अलग लेंसेज के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे, तो वो आगे देखते हैं। डीएसएलआर कैमरे में एक चीज़ और आपको सीखनी होगी कि इसमें जो फोकसिंग मेथड होते हैं वो दो अलग मेथड होते हैं। एक, जब आप व्यू फाइंडर से पिक्चर्स ले रहे होते हैं तो उसमें फोकसिंग बहुत शार्प और फास्ट होती है। लेकिन अगर आप लाइव व्यू में आते हैं और उससे फोकस करते हैं तो ये डीएसएलआर्स में थोड़ा स्लो है। बट मिररलेस में दोनों सेम लेवल पे हैं। तो मिररलेस में जो ऑटो फोकसिंग टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही अच्छी है। और आज की डेट में अगर आप कोई कैमरा लेना चाहते हैं तो मिररलेस ही बेटर ऑप्शन है, कि उसमें फोकसिंग बहुत ज़बरदस्त है। एनीवेज, डीएसएलआर में हम लोग ये जो आगे लेंस में जूम रिंग होती है तो ये जूम रिंग एक्चुअली फोकल लेंथ है। और फोकल लेंथ अलग अलग डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट के लिए डिपेंड करती है। मतलब आप ज़्यादा दूर ऑब्जेक्ट पे अगर फ़ोटोज़ लेना चाहते हैं तो ज़्यादा फोकल लेंथ की ज़रूरत होगी, और पास के ऑब्जेक्ट्स का क्लोजअप व्यू लेना चाहते हैं या वाइड व्यू लेना चाहते हैं तो फोकल लेंथ शॉर्ट रहेगी। जैसे ये लेंस 18 से 105 mm का है। तो 18 mm की फ़ोटोग्राफ्स आप रूम के अंदर लार्ज व्यू पे, वाइड व्यू पे ले सकते हैं। और 105 जो है वो थोड़ा डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए होता है। तो फोकल लेंथ जो है डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। और 18 mm जो मोबाइल टाइप का व्यू मिल जाता है उससे ब्रॉड व्यू मिल जाता है। और छोटे भी फोकल लेंथ आते हैं लेकिन उसमें डिस्टॉर्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आप 18 mm से छोटी फोकल लेंथ सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसमें लेंसेज एक्सपेंसिव हो जाएंगे और डिस्टॉर्शन भी आ जाता है। मतलब एक लीनियर इमेज नहीं फॉर्म होती है। तो चलिए हम लोग फोटोग्राफ में
पिक्चर क्वालिटी को चेक करते हैं एज पर फोकल लेंथ। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सेटअप के साथ, और मैं इस वीडियो पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा फोकल लेंथ का और अपर्चर का। आप एक चीज़ और ध्यान रखिए कि अगर आप लार्ज फोकल लेंथ यूज़ करते हैं, जैसे 200 mm तक के जो लेंस होते हैं वो ठीक ठाक होते हैं, लेकिन अगर आप 200 mm के ऊपर के लेंस साइज़ लेंगे, फोकल लेंथ उससे बड़ी लेंगे, तो लेंस बहुत बल्की और हैवी होते हैं। और अगर आप उसको ट्राईपॉड पे माउंट करना चाहते हैं तो हल्के ट्राईपॉड माउंट बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते इतने हैवी लेंसेज को। तो लार्ज फोकल लेंथ मतलब 200 से ऊपर की फोकल लेंथ के लिए अगर आपको ट्राईपॉड चाहिए तो बहुत हैवी ट्राईपॉड लेना होगा। एक्सपेंसिव आते हैं, ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। इसमें लाइट ट्राईपॉड पे आप 500 mm के फोकल लेंथ के लेंसेज को यूज़ करने की सोचिएगा भी मत। तो हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा सेटअप है। यहाँ पे मैंने 18 to 55 mm का लेंस लगा रखा है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है जिसकी हम लोग फोटोग्राफी करेंगे डिफरेंट फोकल लेंथ के लेंसेज से। तो ये एक्चुअल डिस्टेंस है कैमरे और ऑब्जेक्ट के बीच में। चलिए हम इसमें उसकी कैमरे की फुटेज देखते हैं कि कैमरे के आई से 18 mm से 55 mm तक देखने में ये कैसा लगता है। तो ये जो व्यू है ये 18 mm से कैमरे के थ्रू है। ये व्यू लाइव व्यू से लिया है तो इसमें फोकसिंग उतनी शार्प नहीं होती है, ये चीज़ देखिएगा। ये वीडियो जो है डीएसएलआर से ही रिकॉर्ड किया है 1080p पर। तो यहाँ पे ये 18 mm का ब्रॉड व्यू है, और इसको जूम करते हैं। तो अब ये हम जूम कर रहे हैं। ये फोकस थोड़ा सा लैग होता है इसमें, डीएसएलआर में मिररलेस में लैग नहीं होगा, मिररलेस तुरंत फोकस कर लेता है। तो ये 55 mm हो गया। तो जो हमने जूम किया है ये 55 mm तक हो गया। 18 mm से 55 mm तक के जूम पे ये परफॉर्मेंस है। यहाँ पे आप बैकग्राउंड का भी ध्यान रखिएगा कि जो हम लेंसेस चेंज करेंगे तो बैकग्राउंड में क्या वेरिएशंस आते हैं। ये लेंस है 18 से 55 mm का। अपर्चर इसमें 3.5 से 5.6 तक है। ये नॉर्मल स्टॉक लेंस है जो कैमरे के साथ ही दिया जाता है, इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। ये हमारा दूसरा लेंस है 55 से 200 mm, और इसमें भी अपर्चर नॉर्मल 4.3 5.6 की रेंज पे ही है। अपर्चर में कोई ख़ास बात नहीं है, नॉर्मल अपर्चर है। सस्ते लेंस आते हैं ये, इसमें मतलब कोई प्रो लेवल क्वालिटीज़ नहीं है। बस हम यहाँ पे फोकल लेंथ को चेक करते हैं 55 mm से 200 mm तक में कैसा दिखता है। तो ये सेटअप है 55 से 200 mm। बेसिकली जब आप कैमरा खरीदते हैं तो ये दोनों लेंसेज जो है ये आपको साथ में ही दे देते हैं। सस्ते लेंसेज 10,000 12,000 की रेंज पे आते हैं। ये फुटेज लेंस के थ्रू है, 55 mm से स्टार्ट होती है, तब ये 200 mm तक जाता है। अब यहाँ पे देखिए कि जैसे जैसे आप फोकल लेंथ इंक्रीज करते जाते हैं बैकग्राउंड ब्लर बढ़ता जाता है, और ये नेचुरल है। जैसे मोबाइल फ़ोन में आप बैकग्राउंड ब्लर देखते हैं तो वो बैकग्राउंड ब्लर सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है, डीएसएलआर में ये नेचुरल है। तब जैसे जैसे फोकल लेंथ इंक्रीज करते जाते हैं बैकग्राउंड ब्लर होता जाता है, और एक अच्छी फोटोग्राफ में ऑब्जेक्ट आपका बैकग्राउंड से जितना सेपरेटेड होता है उतनी ही अच्छी फ़ोटो मानी जा सकती है। यहाँ पे 200 mm में काफ़ी क्लोज आ जाते हैं हम लोग, और बैकग्राउंड काफ़ी ज़्यादा ब्लर हो जाता है। लेकिन अब हम नेक्स्ट सेटअप पे देखते हैं कि हमारे 200 to 500 mm लेंस क्या कमाल दिखाता है। अब हम लोग यूज़ करेंगे 200 mm का लेंस। ये एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन वही है, अपर्चर साइज़ पे लेंस की कॉस्ट डिपेंड करती है। तो ये 5.6 अपर्चर जो है f/5.6 है, तो एक ठीक ठाक अपर्चर है। और ये अपर्चर जितना बड़ा होता जाएगा वैल्यूज डिक्रीज होती है। एक्चुअली 5.6 से छोटा आता है, सॉरी बड़ा आता है f/4, और वो लेंस तो प्रोफेशनल लेंस की कैटेगरी में आता है और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, 3-4 लाख रुपए की रेंज पे आता है।
तो यहाँ पे लेंस की कॉस्ट अपर्चर साइज पे डिपेंड करती है, और ये लेंस जो है इसमें f5.6 है, तो एक नॉर्मल कैटेगरी का ही लेंस है, बट ये 200 to 500 mm जूम लेंस है। तब हम देखते हैं कि 500 mm तक में हमारा ऑब्जेक्ट कैसा लगता है, 200 mm से 500 mm तक। तो ये हमारा 200 to 500 5.6 f5.6 अपर्चर का लेंस है। लेंस में काफ़ी सारे कंट्रोल्स होते हैं, उसके ट्यूटोरियल्स बाद में बनाएंगे, अभी हम लोग केवल फोकल लेंथ के इफेक्ट को देखते हैं। और एक सेकंड पार्ट भी है इसमें, इसमें अपर्चर का भी इफेक्ट दिखाएंगे। तो पहली चीज़ तो ये याद रखनी है कि ये हैवी लेंस है, 200 to 500 लेंस बहुत बड़ा होता है और हैवी लेंस है, और इसके लिए अगर आप ट्राइपॉड माउंट यूज़ करते हैं तो एक्सपेंसिव ट्राइपॉड्स होंगे। सस्ते ट्राइपॉड्स में इसको लगाने की सोचना भी नहीं है, क्योंकि गिर सकता है, टूट सकता है ट्राइपॉड, और बहुत सारा नुकसान कर सकता है। तो ये जो वीडियो फुटेज है ये 200 to 500 mm फोकल लेंथ पे है, आप इसको देखें। ये 200 mm से स्टार्ट करते हैं और ये जूम इन करके 500 mm तक पहुंचाते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और आप नोटिस करिए कि बैकग्राउंड कितना ज़्यादा ब्लर हो जाता है, और इसी के साथ एक और कंसेप्ट ऐड होता है फोटोग्राफी में, जिसे कहा जाता है डेप्थ ऑफ फील्ड। तो डेप्थ ऑफ फील्ड समझने के लिए आप ये देखें, जैसे हमने इसको जूम इन किया 500 mm तक, तो यहाँ पे आप इमेज पे देखो कि बहुत छोटा सा पोर्शन इन फोकस है, और मेरे ख्याल से इसमें कुछ सेंटीमीटर्स का पार्ट ही है जो क्लियर फोकस में होता है, और उसके आगे का पोर्शन भी ब्लर हो जाता है और बैकग्राउंड भी ब्लर हो जाता है। तो डेप्थ ऑफ फील्ड भी एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट हो जाता है फोटोग्राफी पे। सॉरी। तो फोकल लेंथ का इफेक्ट समझने के बाद अब हम आते हैं अपर्चर के इफेक्ट को देखने के लिए। तो यहाँ पर मेरे पास 35 mm का फिक्स फोकस, बट 1.8 f1.8 तक का एक लेंस है, जिसका अपर्चर बहुत ही ज़्यादा है, 1.8 तक है, एक्सट्रीम है। और इससे बड़े अपर्चर्स जो 1.4 या 1 होते हैं, तो वो बहुत हाई एंड लेंसेस हो सकते हैं, और मेरे ख्याल से इसमें कोई भी ब्रांड जो है एक्सपर्ट नहीं कह सकता अपने आप को, उसमें बहुत सारे डिस्टॉर्शंस हो जाते हैं। बट ये है कि अपर्चर अगर इतना बड़ा है तो बहुत ही शार्प पिक्चर प्रोड्यूस करता है। तो हम इस लेंस को यूज़ करेंगे, यहाँ पे फोकल लेंथ चेंज नहीं करेंगे, 35 mm रखेंगे, बट देखेंगे कि इफेक्ट ऑफ अपर्चर से फोटो में क्या फ़र्क पड़ता है। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि फोकल लेंथ जैसे जैसे इंक्रीज करते जाते हैं, अपर्चर हमने ऑलमोस्ट फिक्स वैल्यू पे ही रखा था, 3.5 f3.5 से 5.6 तक। 5.6 के ऊपर अपर्चर नहीं ले गए थे और 3.5 से नीचे नहीं ले गए थे। तो जो प्रीवियस पार्ट था उसमें हमने अपर्चर को फिक्स रखा था, केवल फोकल लेंथ चेंज कर रहे थे और देख रहे थे कि जितना ज़्यादा फोकल लेंथ होती है बैकग्राउंड उतना ही ब्लर हो जाता है। सेम इफेक्ट हमें लार्ज अपर्चर पे मिलता है, जैसे यहाँ पे 1.8 है अपर्चर, तो इस अपर्चर पे बैकग्राउंड ब्लर बहुत ज़बरदस्त मिलता है, लेकिन डेप्थ ऑफ फील्ड कि कितना डिस्टेंस वो इमेज पे फोकस कर सकता है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाता है। तो इसको यूज़ करना काफ़ी ट्रिकी हो जाता है इतने लार्ज अपर्चर्स को, बट हम इसके भी क्लिप्स देखते हैं कि कैसा लगता है अपर्चर के साथ फोटोग्राफी में बैकग्राउंड ब्लर। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहली इमेज है 1.8 अपर्चर f1.8। अब इसमें देखिए 35 mm पे 1.8 पे बैकग्राउंड कितना ज़्यादा ब्लर हो जाता है। तो ये अपर्चर का कमाल है, और ये सॉफ्टवेयर बेस्ड बिल्कुल नहीं है जैसा मोबाइल में होता है, आर्टिफिशियल तरीके से प्रोसेस करते हैं जिसमें काफ़ी सारे आर्टिफैक्ट्स रह जाते हैं, बट यहाँ पे ये नेचुरल है। तो अपर्चर अगर बहुत बड़ा होगा, लार्ज अपर्चर जैसे यहाँ पे f1.8 है, तो आप देखिए 35 mm पे ही इतना ज़्यादा ब्लर मिल सकता है। बट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि इतने लार्ज अपर्चर पे जो डेप्थ ऑफ फील्ड है वो काफ़ी कम है। आप देख सकते हैं कि जो एक लीफ है
जो बहुत शार्प फोकस पे है और उसके फ्रंट पार्ट भी ब्लर्ड है और बैकग्राउंड भी ब्लर्ड है। तो इसमें फोटोग्राफी के टाइम पे इतने लार्ज अपर्चर पे अगर आप फोटोज लेते हैं, तो जैसे आप किसी के फेस की फ़ोटो लेते हैं 35 mm पे ऐसे अपर्चर पे, तो हो सकता है आईज शार्प फोकस पे हो और कान और नाक जो है वो क्लियर फोकस पर ना हो। यहाँ पे अपर्चर जैसे जैसे हम छोटा करते जाते हैं, वैसे वैसे बैकग्राउंड क्लियर होता जाता है। तो यहाँ पे हम लोग पिक को कंपेयर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अपर्चर F22 है, ये बहुत ही छोटा अपर्चर है, ऑलमोस्ट मोबाइल कैमरे जैसा। इस अपर्चर पे आप बैकग्राउंड देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ब्लर नहीं है। लेकिन जब इस इतना स्मॉल अपर्चर यूज़ करते हैं तो लाइट जो कैमरे के अंदर आ रही है वो बहुत रिड्यूस हो जाती है। तो इस केस में ट्राइपॉड पे माउंट करना पड़ता है और आईएसओ को इंक्रीज़ करना होता है। मैंने ये ट्राइपॉड पे माउंट करके फ़ोटो ली है। हैंड हेल्ड मोड में इतने स्मॉल अपर्चर पे शार्प पिक्चर लेना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे अब फोकल लेंथ की बात की जाए तो 55 mm पर यह ऐसा अपीयर होता है, 200 mm पर ऐसा दिखता है और 500 mm पे ऐसा अपीयर होता है। तो फोकल लेंथ को आप जूम के लिए भी कंसीडर कर सकते हैं और बैकग्राउंड सेपरेशन यानी बैकग्राउंड ब्लर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी डिटेल्ड इमेज होती है 500 mm, और बैकग्राउंड देखिए कितना ज़्यादा ब्लर हो जाता है। यहाँ पे अगर आप ग्रेन्स देख पा रहे हो तो ये जो ग्रेनीनेस है, ये ग्रेनीनेस आती है आईएसओ से। आईएसओ आप जितना ज़्यादा करेंगे ये ग्रेन्स उतने ही ज़्यादा हो जाएंगे। तो आईएसओ जो है कैमरे कैमरे पे डिपेंडेंट है, और ये तो क्लियर सी बात है कि लार्ज सेंसर जो होते हैं फुल फ्रेम मिररलेस कैमरे, उनका सेंसर बहुत बड़ा होता है और उसमें इस तरह के ग्रेनी आर्टिफैक्ट्स नहीं आएंगे हाई आईएसओ पर भी। अदरवाइज 100 आईएसओ पे अगर आप फोटोग्राफ्स ले रहे हैं तो डीएसएलआर में तो कोई भी डीएसएलआर इस तरह की ग्रेनी इमेज प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, फिर मिलते हैं।